विश्वाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पीछे तो भूमिका बनाई थी 9वें श्लोक तक। तुम लोग और इधर आओ ना, उसको उधर खिसकने में कुछ सुविधा है क्या? उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे दिशयान एक कृतक्षणस्वल्प स्वात्मरतौ निरीह। जिस ब्रह्मांड की बात पहले की थी ना, विराट ब्रह्मांड पुरुष जो जल के अंदर विद्यमान था। पुस्तक देखो, जल के अंदर पड़ा हुआ जो ब्रह्मांड विराट पुरुष, पीछे उल्लेख आ गया, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं। लंबे समय तक जल में शयन करते करते वो जो ब्रह्मांड विराट पुरुष है, उसकी इंद्रियां, देवता, भूत सूक्ष्म, मन, 10 विध प्राण, ये सारी चीज़ों से उसका एक आवरण भंग हो जाता है। जैसे पक्षियों के अंडे नहीं होते, अंडा बीच में से फूट के बच्चा बाहर निकलता है, वैसे वो जो ब्रह्मांड बीच में से विदीर्ण होकर के उसके अंदर से जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, वही है शेष साई नारायण। क्या है? शेष साई नारायण। शेष जो पीछे स्तुति किया था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनके सन्निधि में गए थे, इनके 2 स्वरूप होते हैं। एक भगवान नारायण को अपने गोद में लेकर के क्षीर सागर में जो नारायण शयन करते हैं, ये उनके दर्शन करते हैं। इसी का गीता आदि में ध्यान के लिए लिखा जाता है, शांताकारम, याद है? शांताकारम भुजगशयनम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम। ये भगवान के ध्यान के लिए श्लोक है, इसलिए वहाँ स्पष्ट लिखा भी है, योगिभिर्ध्यानगम्यम। ये भगवान नारायण की आकृति शांत है। कैसे? शांताकारम। और शांत आकृति के अंतिम चरम जो सीमा है, कितने तो बोले भुजग शयनम अथापि शांतम। तुम लोग शांति से यदि बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेकिन सामने से कोई एक छोटा सा कीड़ा आए तो शांति से बैठोगे? हल्ला मचाओगे, सब हिलोगे। एक छिपकली आ जाए तो भी गड़बड़ी करने लग जाओगे। और वहाँ तो 1000 फन वाले शेष के गोद में सोए हैं, और उसके बाद भी शांत है।
तो ये शांत आकृति के अंतिम सीमा उनकी यही है, भुजग शयनम अथापि शांतम। इसको वाक्यार्थ ऐसे करना चाहिए, भुजग शयनम अथापि शांतम, माने भगवान के शांति की अंतिम सीमा यह है कि सांप के सैया के ऊपर सोने पर भी उनमें कोई उद्वेग नहीं है। इसीलिए भगवान शब्द का प्रयोग कई जगह होता है। भगवान शब्द जो है ना, ऐश्वर्य संपन्न को भगवान बोलते हैं। ये लिखो, ऐश्वर्य संपन्न। 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान बोलते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य। हाँ, 6 में सब चीज में समग्र लगेगा। ऐश्वर्यंच समग्रंच वैराग्यम यशस श्रियम, ऐश्वर्यम वैराग्यम यश श्री, वैराग्यम ज्ञानम, एक और है, एक है ज्ञान, एक अभी याद नहीं आ रहा। 6 ऐश्वर्य हैं। समग्र ऐश्वर्य के अंदर समग्र भूमंडल में जितने भी वस्तु विशेष है सबके ऊपर अनुशासन करने की क्षमता, ये भगवान का समग्र ऐश्वर्य है। ईशा ऐश्वर्य धातु से ऐश्वर्य बनता है ना, धातु भी ऐश्वर्य ईश धातु है। हाँ, इसीलिए ईशावास्य के भाष्य में ये लिखा हुआ है, इष्टे इति इट, शासन करता है सबके ऊपर। सूर्य पर शासन उसका, इसीलिए सूर्य प्रतिक्षण अपने हिसाब से उदित होता है, अपने हिसाब से मध्याह्न में आएगा, अपने हिसाब से अस्ताचल में जाएगा। और दिन के छोटे बड़े क्रम से इस ढंग से ऋतु परिवर्तन करता है। ऋतु परिवर्तन से संवत्सर वत्सर होगा, और कई वत्सर से फिर कल्प होंगे, कल्प से फिर ब्रह्मा की द्विपरार्ध होगा, द्विपरार्ध से ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर खंड प्रलय होगा, खंड प्रलय में इतनी रात्रि बीत जाने के बाद फिर दूसरी सृष्टि होगी। ये सब काल को नियंत्रित करने वाला काल चक्र प्रणेतारणम श्री सूर्य नारायणम जो बोलते हैं, ये इतने नियमित जो उनकी गति है ये भगवान के द्वारा अनुशासित होकर के करते, इसीलिए ये भगवान का ऐश्वर्य है जो सूर्य को नियमित गतिशील बनाता है। ठीक, और चंद्रमा में यही बात है। सूर्य के द्वारा काल चक्र चलता है। बोलो, सूर्य के द्वारा काल चक्र चलता है, और चंद्रमा के द्वारा सारे प्राणियों के मनस चक्र चलते हैं। चंद्रमा के द्वारा मनस चक्र चलते हैं, और मनस चक्र के द्वारा ही जीवन जीवंत होता है। यदि तुम्हारा मन अस्तमित यदि हो गया, तुम पड़े रहोगे, श्वास लेते रहोगे, और किसी ने पाइप से खिला दिया तो पेट में अन्न जाएगा, नहीं तो अपने आप नहीं खाओगे, देखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, बस वैसे श्वास से चल रही हो। दौकनी के द्वारा जैसे भट्ठी में वो जो आग जलता है, वैसे बिना मन का आदमी ऐसा हो जाएगा। कई बार हॉस्पिटल में ऐसी परिस्थिति आती है, मन रूपी तत्व जा कर के लीन हो जाता है, इसीलिए वो पड़े हुए जो आईसीयू में पड़ा रहता है उसको कुछ भी पता नहीं लगता, लेकिन पाइप से खाना होना जाता है और शौच इत्यादि सब होता रहता है। तो वो जीवन कैसा है? ना के बराबर। हाँ, है जैसा भी नहीं, खाली प्राण चलता है तो चलता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ उसमें होता नहीं है। अच्छा, और मन के होने से क्या होता है? कभी सुखी और कभी दुखी। ये दुख भी सुख की उत्कृष्टता का बोध कराने में सहायक बनता है। बोलो, दुख भी सुख के
उत्कृष्टता का बोध कराने में सहायक बनता है। खाली बोल के इसको समझो कैसे होता है। दुख भी सुख की उत्कृष्टता का बोध कराने में सहायक बनता है। क्या लिखा? दुख भी सुख के उत्कृष्टता का ज्ञान कराने में सहायक होता है। ये कैसे? ये इस प्रकार से है, जैसे समझ लो तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? मीठा अच्छा लगता है कि कड़वा अच्छा लगता है? मीठा ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मीठा प्रतिदिन खाते जाओ, जब भी खाओ फिर मीठा खाओ, जब भी खाओ फिर मीठा खाओ। धीरे 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 मीठे में से जो रुचि होनी चाहिए वो अस्तंगत होता चला जाएगा। फिर कहोगे अब तो मन नहीं करता। अब उसमें उस मिठास के पहले यदि हरड़ को, हरड़ होता ना, हरड़, छोटी हरड़ नहीं होती, छोटी हरड़ को लेकर के नमक के पानी में भिगा करके और उसके बाद वो जरा एक रात भिगाते हैं और एक दिन सुखाते हैं, और सूखने के बाद उसको ले जा करके एरंडी के तेल के अंदर हल्का कम आंच में तलते हैं, तो तेल में वो फूल जाता है। और फूलने के बाद फिर उसको गरम गरम में उसके छिलके का हिस्सा अलग करके अंदर छोटी गुठली होती है उसको निकाल के फेंक देते हैं, और इसके बाद छोटे 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 टुकड़े करके बच्चों को देते हैं। इतना अच्छा तो नहीं लगता है। नमक की तो इतनी काम है कि उसके चलते वो जो उसकी कड़वास है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब मुंह में रखोगे बच्चा ऐसा मुंह बिगाड़ेगा, ऐसा मुंह बिगाड़ेगा, ऐसा लगे कि मानो उसके आँख में बकरी ने पेशाब कर दिया हो, वो कड़वा मुंह में लगने से। लेकिन थोड़ी देर इस कड़वास को सहन करोगे और उसके बाद उसको निगल जाओगे। इसलिए हरड़ के बहुत सारे गुण भी हैं, औषधीय गुण है उसके अंदर। आयुर्वेद के अंदर कई जगह ऐसा हरड़ के प्रकरण में लिखा, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। और छोटा बच्चा जिसकी माँ मर जाए तो उसके माँ के स्थान में कौन काम में आता? तो बोले छोटी हरड़। छोटी हरड़ को लोग क्या करते, पत्थर के अंदर पहले भिगाएंगे, उसके बाद पत्थर में घिसेंगे, घिस करके एकदम चंदन जैसा बनाएंगे, चंदन जैसा मिला करके उसमें थोड़ा सा मिठास, थोड़ी सी दूध, ये मिला करके बच्चे को पिलाते हैं। और ये चीज़ जो होता है ये बच्चे को माँ के दूध का काम करता है। हाँ? माँ के दूध से जैसे बच्चा पलता है वैसे हरड़ के इस प्रकार के योग से वो बच्चा पलने लग जाता है। आगे आयुर्वेद में ऐसा लिखा, माँ तो कभी कभी ज़्यादा रोने पर बच्चे के ऊपर गुस्सा भी कर सकती है, लेकिन पेट के अंदर जाने वाली जो हरड़ है ये कभी भी किसी हालत में बच्चे को नुकसान नहीं करता। इसीलिए ये माँ के समान ऐसा मानते हैं। क्या मानता है? लेकिन स्वाद अच्छा होता नहीं। और उसकी विशेषता ये कि ये जो हरड़ है इसको मुंह में रखने की यदि आदत तुम्हारी पड़ जाए तो इसके बाद जो भी खाओगे वही तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा। हाँ, हरड़ को मुंह में रख करके और उसको अच्छी तरह से चबाने के बाद जो खाओगे उसी का स्वाद तुम्हारे मुख के अंदर बनने लगता है। इसीलिए पहले लोग ऐसा करते थे, अमुक बुखार आने से सबसे पहले मुंह का स्वाद खराब होता है। जिसके मुंह का स्वाद खराब होवे छोटी हरड़ इस ढंग से लोग दिया करते थे, उसके मुंह में रख करके थोड़ी देर उसका रस घूमने दो, बाद में उसके अंदर खाने की रुचि धीरे 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 बढ़ने लग जाती है कड़वी चीज़, ये है कड़वी चीज़। लेकिन ये कड़वास के दुख को सहन करने के बाद आने वाला जो सुख होता है, ये सुख सुख के महत्ता को ये दुख बढ़ाता है। जैसे रात के बाद आने वाला प्रातःकाल का प्रकाश की महिमा को बढ़ाता है।
हाँ, अंधकार के बाद आने वाला प्रकाश प्रकाश की महिमा को ख्यापित करता है। और अच्छी तरह से भूख लगने के बाद खाया जाने वाला अनाज तुम्हारे अनाज के खाने के सुख की वृद्धि करता है। हर चीज़ अभाव के बाद जब सामने आने लगता तो उस समय ऐसा लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको पहले ऐसे होते थे लोग। ये जो अर्थव्यवस्था तो अभी थोड़ी ठीक हुई ना, पहले अभी जो तुम लोग भंडारे में जाते हो, भोजन करते हो और उसके बाद दक्षिणा भी लेते हो, तो लोग कहते हैं ये क्या मामला है, अब ऐसे ही है, क्या करोगे? हम इनको खाना खिलाते हैं, उसके बाद दक्षिणा क्यों देते हैं? फिर हमको समझाना पड़ता है, तुम्हारा खाना तो इन्होंने खा लिया, तो तुम्हारा खाना चबा चबा के खाने से इनके दांत जो घिसते हैं उसका किराया हम दक्षिणा देते हैं। हाँ, दक्षिणा क्या है? हाँ, ये दांत, हाँ, ऐसे बोलते हैं, दांत घिसा ही बोलते हैं, जबकि खाने से दांत घिसता नहीं है, बताना पड़ता ऊपर से, खिलाओ भी और ऊपर से दक्षिणा भी दो। और आजकल दृष्टि हो गई बड़ी, इसीलिए जितना भी दक्षिणा हो उनको कम ही लगता है। क्या है, कुछ नहीं, ऐसा करके रख दो। लेकिन कोई समय ऐसा था, ये हम लोग बनारस में थे, अयोध्या में थे, आश्रमों में भंडारे होते थे, वहाँ पर सब बुलाया जाता था और ऐसे सड़क में बैठाते थे। हाँ, अभी तो आश्रमों में सब जगह जगह बन गया, आसन लग गया, ये बेंच लग गया और ये सब चीज़। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बस वो जो हलवाई को बुलाते थे, पूड़ी बनाने के लिए ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के ईंट की जरा मिट्टी गारा के चिनाई करके भट्टी चढ़ा दी और एक भट्टी में सब्जी बनाया, एक में पूड़ी बनाया और एक में चावल बनाया। इस ढंग से जब खाने के लिए सब आ जाए और एक एक साथ 1000, 12, 15, 5-5 हज़ार बैठाते थे और लाइन में एक एक पत्तल दे दिया, एक एक कुल्हड़ दे दिया। और उसके बाद इतने लोगों को जब तक परोसा जाएगा तब तक पहले नहीं खा सकते, तुम ऐसे करके बैठे रहोगे। और वैष्णवों में तो ये नियम है कि जो महंत होगा वो आलती पालती मार करके बैठेगा, बाकी उसी आसन में बैठेंगे जिस आसन में वहाँ बैठते हैं। वहाँ मैंने समझ में आया? अरे जो लोटा लेके जाते हो, हाँ, माने वहाँ जैसे बैठते हैं वैसे ही इनको बैठना है। हाँ, कुक्कुट आसन इसको बोलते हैं। हाँ, उस आसन का नाम है कुक्कुट आसन। अच्छा, अब वो गर्मी में भी ऐसे ही होता है, ठंडी में भी ऐसे होता है। बारिश को थोड़ा सा बचाने की वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार तो ऊपर बादल देख करके फिर इधर भोजन की घंटी बजाते हैं। अभी बारिश नहीं है, एक ही बार बैठ जाओ। और बहुत बार ऐसा भी हुआ, इलाहाबाद कुंभ में कमर कमर तक पानी बारिश से भर गया और भंडारे की आयोजन है, लोग खड़े खड़े लेकर के खा के चल देते, क्या करें। अच्छा, उस समय इतने ये जो भोजन करने वाले को दक्षिणा कितना देते थे तुम लोगों को पता नहीं होगा, हमको पता है। हाँ, ये कम से कम 1 घंटे लगते थे। 3000 आदमी जो भोजन करते हैं उसको खाने में 1 घंटे लगते थे। 1 घंटे बैठ करके उसमें खाने में तो क्या मुश्किल से 5-7 मिनट लगता है, लेकिन बैठना पड़ेगा जब तक सबको पूरा ना हो। गर्मी हो, ठंडी हो, जैसा भी हो, धूप में तुमको बैठना पड़ेगा। और दक्षिणा देने वाला जो होता है वो झोला में अल्मुनियम वाले 5 नए पैसे लेकर के आता है, एक एक आदमी को 1-1 5 पैसा पकड़ता है। आजकल तो देखने को भी नहीं मिलते हैं, 5 नए पैसे भी दिखते हैं? हाँ, बंद हो गया। 10 भी नहीं दिखते, 20 भी नहीं दिखते हैं। हाँ, 1 रुपये के नीचे कोई, पहले 5 पैसे होते थे और 1 पैसे भी होते थे, पहले 3 पैसा भी होता था। हम लोगों ने 3 पैसे भी देखा, 1 पैसा भी देखा। और हम लोग जब शुरू में बनारस में गए तो 1 पैसे का, 1 नए पैसे का 3 दातून आता था। कितना? 3 दातून आता था। और हमको विद्यालय में ये जो मध्यमा में भर्ती, प्रथमा में भर्ती हुए थे, तो उस समय महीने का 1 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी। 1 रुपया का मतलब कितना हुआ? 100 पैसे हो गए। हाँ, 100 नए पैसे।
पुराने पैसे तो अलग ही होते थे, वो तो किसी को याद होगा भी नहीं भी होगा, वो भी हम लोगों ने देखा है। हाँ, पुराने पैसे में ये जो 4 पैसे का एक आना होता है और उसमें 2 पैसे का उसका आधा छोटा सा बीच में छेद वाला तांबे का होता था, और उससे भी नीचे का बिना कुछ लिखे हुए ऐसे तांबे का ढेला जैसा होता था, ढेला अधेला ऐसा करके एक 4 पैसे का आना, 2 पैसे का आधा आना और उसका 1 पैसे का 1 पैसा हो गया, और उसके नीचे फिर अधेला होता था। हाँ? ऐसे ऐसे हिसाब पहले हुआ करते थे। तो ये जो 5 पैसे दक्षिणा में दिया जाता था उसको लेकर के लोग बड़े खुश होकर के इतने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जा कर के भंडारा खा करके 5 पैसा लेके आते थे। बड़ा काम का होता था। हाँ? 1 पैसे का 3 दाते, उन 5 पैसे के कितने हो गए? 15 हो गया। हाँ? और 15 दाते उन माने नीम का खरीदने के लिए कम से कम उसको 5 पैसे ने 15 दिन तो चला दिया ना। ऐसे 4-5 भंडारे हो गए तो तुम्हारा तो काम ही चल जाएगा। साबुन भी उसी में से लेना और तुमको पुस्तक भी उसी में से खरीदना। आश्रम में 11 बजे घंटी बजेगी और पहले जो खाने वाला जैसा होगा कम से कम 4 रोटी देते हैं, तो कम लेने वाला होगा तो 2 दे देंगे। नहीं तो पहले नियम है आश्रम में, पहले 4-4 रोटी चलाओ, कम लेता हो तो कम दो, उसके बाद फिर एक बार पूछो, उसके बाद फिर एक बार पूछो, और सब्जी एक ही बार होगा। और बड़ा गजब की सब्जी होती थी। तुम लोग तो अभी खा के उन्मत्त हो रहे हो, उस समय तो लोहे के कढ़ाई में और बैगन और पालक की सब्जी और आलू मिला करके ऐसा भट्टी में बनाते थे। देखने से वो जो सड़क में कुत्ता जो गड़बड़ करता है उसमें और ये सब्जी में रंग में कोई फर्क नहीं होता था। हाँ, काला सा। उसमें भी नियम था, बोले एक ही बार सब्जी चलेगी और 2 बार दाल चलेगा और 1 बार चावल, 2 बार चावल चलेगा बस। अच्छा, ये उसके बाद फिर शाम को, इस बीच में जो अभी जो बोलते हो ना चाय नाश्ता फलाना, ये अभी तो तुम सब लोग बिगड़ चुके हो। हाँ, अभी तुम सब लोग बिगड़ चुके हो। अच्छा, अब उस समय अभाव के अंदर लोग जिस जन से मेहनत करते थे वो भी देखते ही बनता था। सुबह 6 बजे स्नान करके और अपना संध्या वंदन करके हाथ में पुस्तक के झोला लेकर के कहाँ लोग पढ़ाने वाले हैं उसकी जगह 6 बजे निकल करके 12 बजे लौट करके आश्रम में 11 बजे, उस समय घंटी बजेगी और यदि उस समय नहीं पहुँचे तो भोजन बंद। ऐसा करके पढ़ करके लोग बड़े बड़े अच्छे निकलते थे। लेकिन ये जो उस समय दुखद जो समय था, ऐसे ऐसे भी लोग थे। कुछ महात्मा लोग, हम केरल से पैदल चल करके ऋषिकेश पहुँचे, 3 महीने लगे ऐसा बोलते हैं। केरल से पैदल चले और ऋषिकेश पहुँचे कितने में? 3 महीने में पहुँचे। वहाँ जाने पर फिर ऋषिकेश वालों ने एक समझ लो कि एक आसन लगाने की जगह दे दी कैलाश आश्रम में, तो बहुत हो गया, कम नहीं है। अच्छा, ये इतने सारे दुख के बाद आने वाला जो सुख है वो पीछे का याद करो तो ये सुख तुम्हें अच्छा लगेगा, और यदि पीछे के दुख यदि तुम्हें याद नहीं रहे तो हर चीज़ तुमको ऐसा लगता है ये क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, जैसे अभी बैठे हो ये तो कम नहीं है, बहुत है, लेकिन इससे पहले वाला तुमने देखा होता तब ना। हाँ, हम लोगों ने देखा, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी चलो ये भी हो और ये भी हो, हमको याद है पहले का। इस ढंग से हम लोगों को सोने के लिए जो तख्त मिला था सन 73 में, वो कैसा था? 2.5 फुट था। कितना? चौड़ाई 2.5 फुट और लंबाई 5.5 फुट। अच्छा, बैठना भी उसी में, सोना भी उसी में, पढ़ना भी उसी में। उसमें एक छोटा सा सामने रखने वाला ऐसे बेंच मिलता था। बस उठ कर के जाके नहाओ, नहाने के बाद आओ, जो पहले का बिस्तर हटा दो और उसमें सामने चौकी रख के वहीं बैठ के ऐसे पढ़ो। अच्छा, अब उसमें 8 बाई 8 का कमरा मिल जाए तो ही बहुत है। अच्छा, उस समय वो भी अपने लिए बहुत लगता था। हाँ, किसी से उससे थोड़ा कमरा, अरे तुम्हारा क्या, हम इसमें 3 रहते हैं।
12 बाई 12 के कमरे में 3 आदमी रहते हैं। अच्छा, इस ढंग से तालमेल मिला के और अत्यंत अभाव के द्वारा ऊपर उठने पर फिर भाव माने सुविधा सामने आने से ऐसा लगता है कि ये सुविधा बड़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है दुख भी सुख को उत्कृष्टतम बनाता है। बीच में बुखार आ जाए, बीच में झाड़ा लग जाए, बीच में दस्त लग जाए, उसके बाद जब दवाई खा करके ठीक होने के बाद जब तुम भोजन करके स्वस्थ होकर के बैठते हो, उस समय स्वास्थ्य की प्रतीति होती है। यही स्वस्थ हमेशा बने रहोगे तो फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति तुम जागरूक नहीं रहते हो, सोचते हो क्या जीवन है, चलता है तो चलता है। इसीलिए भगवान ने दिन बनाया और साथ में रात बनाया, सुख बनाया और साथ में दुख बनाया, और विपन्नता और संपन्नता ये दोनों साथ साथ में बनाया। ये किसके लिए? संपन्नता की कीमत यदि कोई बढ़ाता है तो विपन्नता ही बढ़ाता है। आया समझ? और ये संपन्नता विपन्नता ये सब भौतिक साधन के उपलब्धि और अनुपलब्धि के ऊपर निर्भर है। ये भौतिक साधन किसको कितना उपलब्ध होना चाहिए, कितना उपलब्ध नहीं होना चाहिए, उसके कर्मजन्य कर्म के फल के रूप में ही सब जगह उसका प्रतिपादन होता है। लेकिन ये कर्म का फल सबको सबके सामने उपलब्ध हो रहा है, ये नियंत्रण कौन करता है? ये नियंत्रण करने वाले को ही भगवान कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये उनका ऐश्वर्य है। सूर्य के ऊपर अनुशासन करके काल की व्यवस्था करता है, चंद्रमा के ऊपर अनुशासन करके सारे प्राणी मात्र के मन के अंदर कभी उल्लास, कभी उदासीनता, कभी सुख, कभी दुख, कभी उद्वेग, कभी क्रोध, ये सारे चंद्रमा के चलते मन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। ये करने वाला कौन? बोले परमात्मा। चंद्रमा पर उस ईश्वर का अनुशासन है, सूर्य में उस ईश्वर का अनुशासन है, और ये जो ऋतु बदलती है इस पर ईश्वर का अनुशासन है। ऋतु के साथ साथ हर एक पक्ष में चंद्रमा का पोषण होना, चंद्रमा का शोषण होना, ये भी उसी परमात्मा का अनुशासन है। इसीलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो भेद है, इसको तुलसीदास जी ने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया। बोले एक पक्ष शशि शोषक है, दूसरा पक्ष शशि पोषक है। शशि माने चंद्रमा, शोषक माने उसको धीरे धीरे अमावस के बाद, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला कम 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 होते होते अमावस को लुप्त हो जाता है। ये शशि शोषक पक्ष हो गया। और फिर अमावस के बाद आने वाले प्रतिपदा द्वितीया से चंद्रमा दिखना शुरू होता है, उसके बाद पूर्णिमा पर्यंत शशि पोषक पक्ष है। ये जो पक्ष है ये किसी के घुमाने से, मैनुअल ऐसा कोई जो मशीन घुमाने से चलता है ऐसा नहीं है, ये परमात्मा के संकल्प के द्वारा चलता है। इसीलिए चंद्रमा के ऊपर शासन ईश्वर का, सूर्य के ऊपर शासन ईश्वर का, ऋतु के ऊपर शासन ईश्वर का, अन्न औषधि आदि के ऊपर शासन ईश्वर का, और नक्षत्र तारे ग्रह इत्यादि के गति के ऊपर शासन किसका? ईश्वर का। भौतिक वस्तु को अपने इच्छा से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संचालित करने की जो क्षमता, ये भगवान का सबसे पहला ऐश्वर्य है। ये क्या है? और ये ऐश्वर्य इतना महान है कि कर्म के फलानुरूप वही सूर्य, यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, नेत्र ज्योति बनकर के तुम्हें संसार का दर्शन कराएंगे। वही वायु यदि तुम्हारे कर्म अनुकूल होगा, श्रोत्र बन करके ये शब्द भी श्रवण कराएगा, साथ में त्वगिंद्रिय बन करके स्पर्श का ज्ञान कराएगा। वही रस तुम्हें रसानुभूति कराएगा। ये ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ये सारी चीज़ें प्राणी मात्र के उपयोग के लिए, लेकिन चलता है परमात्मा के अनुशासन में। इसीलिए समग्र ऐश्वर्य जिसके पास हो उसको भग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जिसके अंदर हो उसका नाम है भगवान। समग्र ऐश्वर्य और समग्र ज्ञान। हम लोगों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा है, अल्प ज्ञान है। और ऐसे तो अल्प ज्ञान हम भयंकर ऐसा भी बोलते हैं, अल्प विद्या भयंकरी बोलते हैं। जो थोड़ा सा किसी को ज्ञान हो जाए तो सब जगह ऐसे चिल्लाता फिरेगा।
और संपूर्ण ज्ञान किसमें है? ज्ञान की समग्रता यदि दिखाई देगा तो परमात्मा के अंदर, उसी के ज्ञान से सारे चराचर प्राणी ज्ञानवान हो करके ज्ञान के आनंद की अनुभूति करते। ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से समग्र से वैराग्यम, यश माने कीर्ति, समग्र कीर्ति, और समग्र श्री, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने शोभा, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने शोभा। बोले ये भी परमात्मा के अधीन है। भौतिक पदार्थ में तो सारी चीज़ें, मिट्टी भी है, पत्थर भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है। जंगलों के अंदर ऐसे ऐसे पेड़ भी हैं जो रात को चमक करके अपना स्वरूप प्रकाशित करने वाले ऐसे भी पेड़ होते हैं। हाँ, रात को स्वयं ही दिखते हैं, अपने आप ही दिखते हैं, और दिन होने पर पेड़ जैसे दिखेंगे, रात को ऐसा लगेगा कि मानो कोई टार्च जल रहा है। इस प्रकार के अनंत औषधियाँ हैं, मणि है, हीरे हैं, मोती हैं, और हर एक पर्वत के अंदर अनंत प्रकार के मणियाँ विद्यमान है। ये क्या है? ये भगवान की श्री है। हाँ, ये क्या है? भगवान की श्री है। ऐश्वर्यस्य यस्य समग्रस्य वैराग्यम यशस श्रियम, और भी ऐश्वर्य, समग्र, वैराग्य, यश, श्री, ज्ञान, और एक और है अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, धर्म। हाँ, ये जो समग्र धर्म, ये भी ईश्वर का ऐश्वर्य है। इतना मिलाकर के क्या बनता है? 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर विद्यमान हो उनको भगवान कहते हैं। हाँ, उनको भगवान बोलते हैं। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य कहाँ कहाँ खिलता है? ये जो विराट पुरुष है, इस विराट पुरुष के अंदर, जो विराट पुरुष के ब्रह्मांड के आवरण भिन्न होने पर जो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, उसमें 6 के 6 समग्र ऐश्वर्य विद्यमान है। सर्प के सैया में सो करके भी शांत रहना, ये भगवान का ऐश्वर्य है ना। ये क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। अच्छा, और उनके शांति से ही उनके नाभि के अंदर ये जो जल फिर आता है, फिर ये भगवान कोई छोटे थोड़ी हैं। भगवान छोटे नहीं हैं। बोले जब महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी, अर्जुन सबको युद्ध में निमंत्रण देने के लिए चलने लगा। महाभारत में युद्ध होने वाला है, आप लोग आइए। निमंत्रण देने के लिए चलते चलते अर्जुन पहुंचा कहाँ? तो पहुंचा लंका में पहुंचा। विभीषण अभी भी है। हाँ, लंका में जो राजा विभीषण अभी भी है ना। इसीलिए ये जो राक्षसों की राजधानी है लंका। हाँ, लंका क्या है? राक्षसों की राजधानी है। अभी भी राक्षसों की राजधानी है, वर्तमान में भी वही आया ना समझ। इसीलिए सावधानी से यदि वहाँ पर नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। हाँ, श्रीलंका में ये जो क्या राजीव गांधी सावधानी से नहीं गया, इसलिए मारा गया। हाँ, श्रीलंका की बीमारी से तो गया हो, इसीलिए वहाँ पर बहुत ध्यान से सब काम करना होता है। लंका वालों के साथ सीधे तुम ऐसे बात करोगे नहीं चलेगा। वहाँ पर नीति भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, समझ भी चाहिए। सांप को दूध पिलाने के समान उन लोगों का यदि भला भी करना होगा तो दूर से करना पड़ेगा। बिच्छू को डूबते हुए पानी से उतारने के समान हाथ पकड़ के नहीं उठाओगे, उसको झाड़ू से दूर से लगा के किनारे लगा दो। दया है तो ऐसा काम करो। सीधे ही हस्तक्षेप करने के लिए जाओगे तो जैसे राजीव गांधी को उड़ा दिया। इसीलिए हमेशा नीति, न्याय, कल्याण की भावना का हमेशा आदमी को पालन करना चाहिए। इसके अति में कोई यदि चला जाए, उसका फिर परिणाम जो निकलता है, तो पीछे इतिहास देख लो क्या क्या हुआ। वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हम नहीं बोलते, लेकिन किए गए कर्म का परिणाम सबको सामने आता है। 3 महीने में आएगा, 3 साल में आएगा, 3 वर्ष में आएगा, 3 युग में आएगा। कर्म का फल कहीं जाता नहीं। इसीलिए हर जगह सावधानी की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है। लंका में अर्जुन पहुंचा निमंत्रण देने, और विभीषण ने एक राक्षस को भेजा। ये कौन है, जाओ पूछो। तो बोले मैं अर्जुन हूँ। किसने भेजा? भगवान वासुदेव का मैं सखा हूँ
और उनकी आज्ञा से आप लोगों में निमंत्रण देने के लिए हम आए। पहले सहदेव गया था अश्वमेध यज्ञ, ये जो राजसूय यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए, बाद में फिर अर्जुन गया। तो अर्जुन ने कहा कि विभीषण ने कहा कि हमारे यहाँ तो अभी लड़ाई झगड़ा करने वाले ऐसे कोई नहीं, अब तो लड़ने के लिए हमको तमिल से बुलाना पड़ता है। हाँ, लंका में लड़ाई करने के लिए किससे बुलाना पड़ता है? तो वही तो तमिल टाइगर का, उन्हीं से तो मारा गया था। तो बोले यहाँ तो अभी ऐसा कोई नहीं। बोले कोई नहीं है। ले हनुमान जी मिल गए। ले हनुमान जी को पहचान लिया, हाथ जोड़ के कहा महाराज आप तो आइए। हनुमान जी ने कहा अर्जुन कहाँ हम त्रेता युग के और तुम कली के आसपास के, तुम्हारी आकृति छोटी, तुम्हारे कौन है ऐसा जो हमसे लड़, हम तो कुंभकर्ण से युद्ध कर चुके हैं। अर्जुन का था हमारी खाली आकार मत देखो, हमारे युद्ध शैली देखो, युद्ध कौशल देखो, और हमारे अंदर कितने दिव्यास्त्र हैं उसको देखो। हम अपने दिव्यास्त्रों से अनहोनी को होनी बना के अर्जुन ने कहा हमने तो भगवान शंकर से भी युद्ध किया। हनुमान जी हंसने लगे। वैसे तो छोटा बच्चा कभी कभी बाप से हाथ मिला बैठता है, सिर भिड़ा बैठता है, लेकिन वो बाप उसके ऊपर कृपा करके लड़ने जैसा कर लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर यदि तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध होकर के आए तो वो तुमको छू भी नहीं सकते, उससे पहले तुम जल के भस्म हो चुके हो। वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। और ये जो कुंभकर्ण के साथ युद्ध करना साधारण काम नहीं था, साधारण था। हमने उनके साथ युद्ध किया। तुम्हारे महाभारत में कौन है जो हमसे युद्ध कर सकता है? ये क्या बात है, कैसा रहा होगा कुंभकर्ण? कुएं के अंदर के मेढक को समुद्र में रहने वाला मेढक आकर के बोले, कुएं वाला पूछता है तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो ऐसा गोल कुआं में यहाँ से वहाँ चला, इतना ही बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। फिर और यहाँ से और दूर, इतना ही बड़ा? बोले और इस पार से उस पार इतना? बोले इससे भी बड़ा। तो पागल है, इससे बड़ी तो दुनिया ही नहीं है। उसने तो अपने जीवन में कुआं ही देखा है। तो अर्जुन ने भी यही सोचा कि क्या कुंभकर्ण होगा। हनुमान जी कहने लगा अच्छा अर्जुन चल मैं तुमको लंका की सैर कराता हूँ। ले गए। बोले ये बड़ा अच्छा तीर्थ है, इसमें तू स्नान कर। तो पानी का सरोवर चारों ओर भरा हुआ था। अर्जुन गया नहाने के लिए। वो ऐसा था कि ऐसा पत्थर का चट्टान, उसके नीचे इतना गहरा पानी था। अर्जुन एक ही बार में इतना नीचे डूब गया। हनुमान जी बहुत देर तक देखते रहे, ये उसको गोते खाने दो। ऊपर आने की कोशिश करे, पकड़ने के लिए कुछ ना मिले, फिर नीचे डूब जाए। फिर तो अंत में देखा कि मर न जाए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी करके ले इसको पकड़ के आ जाए। बाहर आए। बोले कैसा सरोवर है, इसमें तो नीचे कोई जमीन ही नहीं मिली हमको, और इतने नीचे दम घुटने लगा। बाहर आऊं तो थक जाऊं, फिर नीचे जाऊं तो जमीन है, ये क्या चीज है? हनुमान जी हंसने लगे। ये कितना लंबा चौड़ा सरोवर है, देखा तुम? हाँ, बोले 500 किलोमीटर के चौड़ाई में वो सरोवर, 500 किलोमीटर, कितना? और उसके गोलाई में ऐसे वर्गाकार में, ये और कोई चीज नहीं है, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी के अंदर का पानी है बच्चा राम। हाँ, क्या बोला? कुंभकर्ण के खोपड़ी, जो भगवान ने अपने बाण से कुंभकर्ण का सिर काट करके समुद्र में जो फेंका था, उसके खोपड़ी के अंदर के पानी, जिसके अंदर तुम कितने बार डुबकी लगाते थे। और उस कुंभकर्ण के साथ हमने पहले बोला कि कुंभकर्ण मैं तुमको एक मुक्का मारता हूँ, तू सहन कर ले। और हमने उसके पीठ पर जो छाती में मुक्का जमाया, वो घुटना टेक करके बैठ गया था। और बाद में हमको भी उसने मुक्का मारा, तो किसी तरह से भगवान शंकर की कृपा से सहन करके मैं उठ के खड़ा हुआ। ये ऐसे कुंभकर्ण के साथ हमने युद्ध किया। तुम्हारे महाभारत में कौन है? हाथी मच्छरों से युद्ध करता है क्या? करेगा तो क्या करेगा? हाँ,
इसीलिए कहीं पर बड़े बड़े होते हैं, कहीं पर छोटे भी बड़े होते हैं। और जहाँ पर एक राक्षस था जिसको कोई मार ही नहीं सकता था, अंत में सारे देवता भागने लगे, आ गया आ गया आ गया, पूरे त्रैलोक्य को उसने हाहाकार मचा के रखा था। और अंत में जाके भगवती से प्रार्थना किया, भगवती ऐसा कोई काम करो। बोले ठीक है मैं चलती हूँ। वो जाके जंगल में खड़ी हो गई और इतने विशाल आकृति लेकर के खड़ी हो गई, और उनके शरीर के अंदर भंवरों ने अलग 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 मिट्टी के वो बना लिए, कोटर बना लिए, और उसके अंदर से भंवरे निकलने लगे और निकल के वो अरुण नाम के जो राक्षस को काटने लगे चारों ओर से। अब वो तलवार लेकर के घुमावे, वो भंवरा इधर से इधर बैठ के काटे, इधर से इधर, ऐसा करके अंत में ये जो भंवरों के काटने से ही वो राक्षस मर गया, जबकि भंवरे छोटे, राक्षस कितना विशाल आकृति का था। वहाँ से उस भगवती का नाम पड़ गया भ्रामरी। हाँ, अकाल पड़ गया, अपने शरीर से शाक इत्यादि उत्पन्न करके प्रजा का भरण पोषण किया तो शाकंभरी, और भंवरे के द्वारा अरुण नाम के राक्षस को समाप्त किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया भ्रामरी। इसीलिए कहीं छोटे से बड़े मरते हैं, कहीं बड़े से छोटे मरते हैं। इसीलिए अर्जुन हम लंका वासियों को युद्ध के लिए आमंत्रण मत दो। हाँ, तुम लोग हमसे क्या लड़ो। अर्जुन ने कहा हम शस्त्र विद्या में बड़े निपुण हैं, होने दो। हम शस्त्र विद्या से बहुत कुछ द्वापर में त्रेता में नहीं हुआ ऐसा काम कर सकते, करो। ये जो रामेश्वर से लेकर के लंका तक हम लोगों ने पत्थर का पुल बनाया था, तुम क्या कर सकते हो? कितने बड़े 100 योजन है। हाँ, 1 योजन माने 40 कोस, और 100 योजन इतना लंबा तो हमने पानी में पुल बनाया था, तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं अपने धनुष से बाण निकाल के उससे ऐसा पुल बना दूंगा। बोले उस पुल में से तो हम सब लोग निकल के गए थे, क्या तुम्हारे धनुष से बाण से बने हुए पुल में से हम अकेले चल सकते हैं? बिल्कुल चल पाओगे। बोले चल तू बना के देख। यदि याद रख वो पुल यदि टूट गया तो तू क्या करेगा? बोले मैं अग्नि में अभी समाधि ले लूँगा, जल के मर जाऊँ। और यदि नहीं टूटा तो आप क्या करोगे? बोले नहीं टूटा तो हम तुमको मान लेंगे कि तू भी कोई वीर पुरुष है। ठीक है। अब उसने पुल बनाया और भगवान हनुमान जी जा कर के विशाल काय रूप लेकर के पुल के ऊपर धम्म से कूद गए, और एक ही बार में वो जो बाण के जाल से बना हुआ जो पुल था एकदम नीचे, समुद्र के नीचे जाके फिर ऊपर आवे, फिर नीचे जावे, फिर ऊपर आवे, टूटे नहीं। हनुमान जी भी हैरान हो गए, क्या बात है। जब देखा, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि पानी के आजू बाजू में से वो पानी का रंग लाल हो गया। जरा ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा जहाँ हनुमान जी पैर रख करके खड़े होते थे वो जो बाणों के जाल में, उसके नीचे भगवान कछुआ बन करके वो सहारा देते थे। क्योंकि अर्जुन यदि आग में जल करके मर गया तब तो फिर हमारा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। और हनुमान की भी प्रतिज्ञा बची रहे और साथ में अर्जुन की भी इज्जत बची रहे, इसके लिए फिर भगवान हनुमान जी नीचे उतर के भगवान से प्रार्थना, मेरे से गलती हो गई, आप कहिए। बोले हनुमान तुम महान हो, वीर हो, तुम्हारे जैसा बलवान दुनिया में कोई नहीं है। महाभारत में तुमसे हम लड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अर्जुन आ गया तुमसे सहायता मांगने के लिए, तुम ऐसा कोई उपाय करो ना जिससे इस अर्जुन को थोड़ा मदद मिले। क्योंकि कौरव में बहुत बड़े बड़े भीष्म आदि योद्धा हैं और उनसे अर्जुन को थोड़ा डर तो लगता है। मैं साथ में हूँ, उसके बाद भी तुम मदद कर सकते हो तो करो। तब हनुमान जी ने कहा अपने रथ के ऊपर ध्वजा का चिन्ह में तुम हमको रख देना, झंडे में हनुमान के चित्र बना करके रखना। बोले चित्र से काम, अरे उसी से मैं अपना काम चला लूँ। ऐसा होता है, चित्र से हम अपना काम, इसीलिए कभी वो जो सांप की केचुली मिल जाए ना, तो तुम कपड़ों के नीचे ऐसा दबा के रख लो, तुम्हारे कपड़े को कभी कीड़े नहीं खाएंगे। वो सांप का ऐसा डर होता है कि उसके केचुले के पास भी कीड़े नहीं आते हैं। और यदि शेर की चमड़ी निकाल करके उसको ले जाकर बाहर कहीं रख दो, उस इलाके में बंदर नहीं आएंगे।
मरे हुए चमड़ी के से भी इतना बड़ा खौफ होता है, शेर डर जाता है। ऐसे हनुमान जी ने कहा मेरा फोटो बना करके रख दो, तुम्हारे सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, चिंता मत करो। तो जैसे रथ के ऊपर ध्वजा में चिन्ह बनाया हनुमान जी का, और जहाँ पर दिखाई देवे कि ये कोई बड़ा दुर्जय वीर आ रहा है, जिसके अस्त्र शस्त्र का जवाब अर्जुन के पास नहीं होता था, हनुमान जी क्या करते थे, उसी ध्वजा में बड़े जोर से हवा के द्वारा फड़फड़ाते हुए ऐसी गर्जना करते थे, सामने वाले शत्रु के पूरे शस्त्र तेज को अपने आप में ले लेते थे। माने चित्र के अंदर रह करके भी इतने बड़े उपकार करने का जो सामर्थ्य है, ये किसमें है? ये ऐसे सामर्थ्य जिसके अंदर रहे उसको ऐश्वर्य बोलते। इसीलिए समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र धर्म, समग्र वैराग्य, समग्र यश और समग्र कीर्ति जिसके अंदर हो उसको कहते हैं भगवान, उसको बोलते हैं। अच्छा, इस भगवान के सृष्टि के आदिकाल का जो रूप था वो था उदाप्लुतम विश्वमितम तदासिद यन्निद्रया मीलित दृग्न्यमीलयत। ये पहले शेष समष्टि प्राण रूपी शेष सैया के अंदर भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वहाँ इतनी शांति से आराम से योग निद्रा में शयन कर रहे। माने आलस्य निद्रा अलग होता है, योग निद्रा अलग होता है। हाँ? आलस्य निद्रा के बाद तो फिर आदमी बर्बाद ही हो जाता है। हाँ? आलस्य निद्रा से आदमी, बोलो, अरे बोल तो दो, भले तुम सोए रहो कोई बात नहीं। आलस्य निद्रा से आदमी बर्बाद हो जाता है, जैसे तुम हो रहे हो। हाँ? तुम्हारा बिगाड़ और किसी चीज़ से नहीं हुआ, आलस्य से और प्रमाद से। हाँ? आलस्य तुम्हारा महत्वपूर्ण समय बर्बाद करता है और प्रमाद तुम्हारे कीमती समय को चौपट कर देता है। प्रमाद में तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और आलस्य तुम्हारे पास है ही। ये दोनों दिन रात के समान अपनी सारी शक्ति को समाप्त करने के लिए ये दो चीज़ें तुमने वर्ण करके रखा। इसीलिए तुम्हारा जीवन, अब हम ये नहीं कहेंगे कि बर्बाद हो गया। हाँ? आलस्य और प्रमाद, आलस्य से भी और प्रमाद से भी, समझ में आया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? मोबाइल प्रमाद है, बोलो मोबाइल प्रमाद है। और ठीक है, धंधा बिजनेस करने वाले मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, सूचना प्रसारण ये सब क्या आईटी बोलते हैं इसको, शायद क्या बोलते हैं आईटी, क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जानकारी के साधन है, लेकिन उसका सदुपयोग करो तो ठीक है। तो जानकारी के साधन में कितने अनर्थ उसके अंदर छिपे हुए, इसका कोई हिसाब है? उसी में तुम्हारी सारी प्रतिभा कुंठित होकर के बर्बाद हो जाता है। आया? और ये आलस्य और प्रमाद के जगह आलस्य की जरूरत, नींद की, सोने की जरूरत नहीं जिसने समाधि का अभ्यास कर लिया। ये जो समाधि के रूपी निद्रा के अंदर जो रहने वाला व्यक्ति है उसको योग निद्रा में स्थित बोलते हैं। साक्षात भगवान नारायण शेष सैया के अंदर योग निद्रा में आंखें बंद करके एकदम शांत भाव से बैठे, उनको कहते शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। और उसमें समुद्र के जल बार बार आकर के उनको नहला करके चला जाता है। ऐसा करते करते कितने, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर विद्यमान है। उनके नाभि में पानी जमते 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 उसी के अंदर से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा पूरी सृष्टि, उसकी भूमिका बनाने के लिए हम बताया उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासित यन्निद्रया मीलित दृग्न्यमीलयत। जैसे कमल का बीज, हाँ बोलो, कमल का बीज, कमल गट्टा बोलते हैं, है ना, और जल के अंदर के कीचड़ के अंदर पड़े रहने पर एक निश्चित ऋतु में उसके अंदर से अंकुर फूटता है, फिर धीरे 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 पानी के अंदर से ऊपर निकल के एकदम खिलने लगता है। तभी तो कमल का पुष्प भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं। भगवान नारायण ने 1000 कमल के पुष्प से भगवान शंकर जी की पूजा किया। कितने दिन तक उन्होंने किया, प्रतिदिन नियमित। इसीलिए भगवान शंकर ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। किसने?
शंकर जी ने। कमल पुष्प से पूजा करने से भगवान अभिलषित वस्तु को देते हैं। उस समय सुदर्शन चक्र का मतलब है सारे प्राणी मात्र का जो समष्टि मन है, इसी का नाम सुदर्शन चक्र है। ये भगवान शंकर का दिया हुआ है। और ये भगवान जल के अंदर इस ढंग से सोए थे, और जैसे कमल गट्टे के अंदर बीज में इतने विशाल कमल के बेल की संभावना छिपी रहती है, वैसे ये जो शेषनाग के अंदर शयन करने वाले भगवान के अंदर क्या था, तो बोले विश्वमिदं तदासित। ये चराचर विश्व ब्रह्मांड जो अभी तुम्हें दिखाई पड़ता है, उसको भगवान अपने अंदर बीज रूप में छिपा करके योग निद्रा में सोए पड़े। अहिंद्र तल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतो निरीह। और हजारों ब्रह्मा की आयु पर्यंत तो ऐसे आराम से बैठे रहे। और तुमको इसी ढंग से ये भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या में हम 6-6 घंटे यदि बैठावे तो कल तो तुम ये खुजाने लग जाओगे। हाँ, कहोगे चद्दर में बैठे बैठे हमको दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, गजकर्ण हो गया, फिर कहोगे दवाई ला के दे दो, फलाना ला के दे दो, पता नहीं, और मरने जैसे हो जाओगे। और भगवान तो ब्रह्मा जी के कितने ब्रह्मा की आयु पर्यंत तो ऐसे जल में शयन कर रहे थे। ये किसके लिए? इसीलिए कि ये छिपे हुए जीवों के शक्ति समुदाय को परिपुष्ट करके ब्रह्मांड के रूप में परिणत करने के लिए। अहिंद्र तल्पे दिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतो। उस समय भगवान कैसे आराम से बैठे होंगे, तो बोले अपनी आत्मा में आनंदित होकर के बैठे थे। इसको बोलते हैं आत्मरति, आत्मक्रीड़ा। अभी तुमको बाजार चाहिए, मोबाइल चाहिए, कपड़े चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए, फिरना चाहिए, और कहते हम कलकत्ते आए, काली के दर्शन करने जाएंगे। अरे जा काली के दर्शन करके आ। फिर कल कहोगे हम गोरी के दर्शन करने जाएंगे, फिर कहोगे चितकबरी के दर्शन करने जाएंगे। कहाँ खोजने जाएंगे? हो ये मनुष्य के मन के अंदर की अनावश्यक आकांक्षाएं हैं, और सारी आकांक्षाओं को अपने अंदर समेट करके अपनी आत्मा में आनंद में रहने वाले भगवान इस ढंग से शयन करते रहे। कृतक्षण स्वात्मरति निरीह। और तुमको तो क्या क्या चाहिए पता नहीं। पैसे भी रोज मिलने चाहिए। हाँ, क्या बोलूं, अर्थागमो नित्यम। 2-4 दिन यदि दक्षिणा न मिले, फिर कहोगे हमारे घर में पिताजी बीमार हैं, उनके बहन के साथ, तो कितने सारे बहाने मैं तो सुन चुका हूँ सारे। रोज मिले तो ठीक है, न मिले तो एक अंत में कुछ नहीं होगा तो हमारे यहाँ कोई मर गया। कौन मरा? ये करेगा, झूठ बोल रहा है तो जा। हाँ, यदि कुछ मिलता रहे तो भले वो मरता रहे, कोई बात नहीं। और बाहर जाके बोलेंगे या तो कोई मरेगा तो हमको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो यहाँ हम मर जाएंगे। 2 में से एक बात होगी। हाँ, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। आदमी उसी में रमता है। रोज कुछ मिलना चाहिए और निरोग रहना चाहिए, और साथ में जीने का एक कहते। फिर अभी तो तुम लोग ऐसे, फिर घर जाके अंत में क्या, तो बोले हमारी सगाई हो रही है। एक लड़का मेरे पास रहता था, उसने 5 साल लगातार कहा मेरी शादी हो रही, मैं जा रहा हूँ। तो जो लोग थोड़ा थोड़ा उसको कुछ दे देते थे। दूसरे साल आके बोले फिर मेरी शादी हो रही। हमने एक बार पूछा तुम्हारी कितनी शादियाँ होती? तो 5 साल से तो ऐसे बोल रहा है। ऐसा मुँह करके हंसता है। बोले इसी में आपके भगत तो कुछ दे देते हैं। झूठ बोल रहा है। हाँ, आया समझ में। और प्रिया च भार्या, लेकिन अब वो है ही नहीं, अब वो कहीं चला गया है, कहीं वो अमेरिका में। एक बार फोन आया था, बोले मैं बड़ा, तुम अभी भी वहाँ भी कोई शादी रोज़ करते हो क्या? पहले तो ऐसे बोलता था, हर साल बोले हम मेरी शादी हो रही, मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग फिर आके फिर वही बोलता था। हमने कहा तू चला ही जा, कितने तो शादी करेगा। अच्छा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और एक और भी था, पता नहीं कितने आए कितने गए। एक का था गुरुजी क्या करें, मेरी शादी हो गई, मैं इतनी दूर चला गया, वहाँ जाके पढ़ा हूँ, और मेरी घरवाली ऐसी कर्कशा है,
दिन रात लड़ाई करके मेरा खून पी जाती है, वो भी दुख है। हाँ, भार्या प्रिय भी होना चाहिए और प्रिय बोलने वाली भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेर के कांटे के समान चुभने वाली बात करने वाली नहीं होनी। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और पुत्र कैसा होना चाहिए? अपनी आज्ञा पर चलने वाला पुत्र होना चाहिए। वश्यश्च पुत्रो, हाँ, वश्यश्च पुत्रो, और क्या, अर्थागमो नित्यमरो गीता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च अर्थकरी च विद्या। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो कुछ धन कमाने वाली हो। अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन। बोले जीवन के सुख यही है ऐसा मानते हैं, लेकिन जो आत्म सुख की अनुभूति न करने वालों के लिए सहारा है। भगवान तो अपनी आत्मा में आनंदित रहने वाले थे। ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा के आयु पर्यंत इस ढंग से योग निद्रा में पड़े थे। उनको ऐसा लगता था कि इतना लंबा समय एक क्षण के समान निकल गया। अब इसको पढ़ो। उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासिन यन्निद्रया मीलितदृग्न्यमीलयत् अहिंद्र तल्पे धिशयान एकः कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीह। ये जो भगवान साधन न होने पर भी आत्मरति आत्मक्रीड़ होने से इतना लंबा समय उनको एक क्षण के समान जिनका निकल गया, ऐसे जल के अंदर ब्रह्मांड को अपने अंदर लेकर के भगवान नारायण अहिंद्र तल्प, अहिंद्र माने अहि माने सांप और उनका इंद्र माने शेष। उसकी सैया में सोने वाले भगवान एकमेव अद्वितीय, उस समय और किसी की सत्ता थी नहीं। और करोड़ों वर्ष सोए रहने पर भी उनको आत्म सुख में निमग्न होने से एक क्षण के समान उनको बीता। इस प्रकार भगवान जल के अंदर सबसे पहले वहाँ पर विद्यमान थे। पीछे कहा था ना कि भगवान ने शेष को उपदेश दिया, शेष ने पराशर को, पीछे आया था ना, शेष ने सनत कुमार ने पराशर को, पराशर ने आगे चलकर पुलस्त ऋषि से मैत्रेय को मिला। वही मैत्रेय जी यहाँ पर उसकी भूमिका बना रहे हैं कि भगवान ने शेष को उपदेश कब दिया, उसके भूमिका के रूप में ये 10वां श्लोक है। इसको पहले याद करो, याद करके किस किस पद का अर्थ तुमको स्पष्ट नहीं होता फिर पूछना तो हम बता देंगे। उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासिद यदि यन्निद्रया मीलितदृग्न्यमीलयत् अहिंद्र तल्पे धिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीह। ठीक है, आज समय भी हो गया, यज्ञ वाले यज्ञ में जाएंगे। एक बात याद रखना, वो जो शिव अथर्वशीर्ष में जो मैं मेहनत करा रहा हूँ ना, इसको छोड़ना मत। ये जो पंचदेव अथर्वशीर्ष, इसको सही ढंग से उच्चारण करके पाठ करो और उसके बाद फिर श्री सूक्त और बीच में कनक धारा, उसके बाद फिर श्री सूक्त, ऐसा करके 3 पाठ पंचदेव अथर्वशीर्ष ठीक से होना चाहिए। और उसके बाद माने ये संपुटित और श्री सूक्त से संपुटित कनक धारा, इसका पाठ यदि प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करते रहोगे तो तुम फिर ये नहीं कहोगे कि मेरे घर में फलाना मर गया, उसकी शादी है, उसकी सगाई है, इसके लिए जाना, फिर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। जहाँ बैठोगे भगवान सब कुछ तुम्हें दे सकता है। लेकिन अब कहते कोई भगवत परक है, कोई मोबाइल परक है। तो ये मोबाइल तुम्हें क्या देगा हम नहीं जानते, देता होगा तो देता होगा, लेकिन भगवान जो देंगे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हाँ, भगवान जो देंगे तुम अपने दिमाग से कल्पना भी नहीं कर सकते और अभी तुम सोच भी नहीं सकते हो। और ये भगवान का प्रगट ऐश्वर्य में ये 5 ही है। कौन कौन है? गणेश, देवी, शिव, नारायण और सूर्य। ये भगवान का दृश्य वैभव यही है। और इसकी उपासना करके ये जो भगवान के जो वैभव में कीर्ति, यशस, श्रियम
श्री के अंदर भगवती लक्ष्मी आती है और उसकी उपासना श्री सूक्त हो गया ऋग्वेद का, और ये कनक धारा हो गया भगवान आचार्य शंकर का, और इसको श्री सूक्त से संपुटित करके प्रतिदिन स्पष्ट श्रद्धापूर्वक मजदूरी करोगे उसमें ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। किसी ने बैठा दिया पंडित जी मेरे लिए पाठ कर दो, तो उसमें ठीक है थोड़ा बहुत, उसने जितना तुमको दक्षिणा दिया होगा भगवान उतना उससे थोड़ा ज़्यादा उसको दे दे। हाँ, जितना दक्षिणा उसने तुमको दिया उनको फल उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन श्रद्धापूर्वक तुम स्वयं करके देखो क्या होता है। इसीलिए हवन वाले हवन में जाओ, बाकी लोग ये शिव अथर्व शीर्ष को सही ढंग से पाठ करो। संध्या के समय में बैठ करके अच्छी तरह से पाठ करोगे, वो अपने आप ही एक एक वाक्य सिद्ध है, वो आथर्वण श्रुति है, हाँ, अचूक प्रभाव वाला, सटीक काम करने वाला। और अथर्ववेद के अंदर के मंत्रों के, अब तुम लोगों को कहाँ फुर्सत है, यदि उसके एक एक सूक्त के अलग अलग फल देखोगे तो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे चमत्कार उसके अंदर छिपा हुआ है। वेदों के मंत्र के अंदर जितना चमत्कार है, ये उतना चमत्कार तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर नहीं। ये वेद भगवान के श्वास है, उस हिसाब से इसको निष्ठापूर्वक अध्ययन करके देखो। ये तो उसकी छाया है, पुराण इत्यादि वेद मंत्रों की छाया है, असली चीज़ तो वो है। इसीलिए उसको कभी छोड़ना नहीं। हवन वाले जाओ, हवन में बाकी लोग बैठ करके उसकी तैयारी करो, वो तुम्हारे काम में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये।